ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रेयङ्गैः तुष्टवान् स्वस्तनूभिः वशीमे देवहितं यदायुः। ॐ शांति शांति शांति। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठतम आचार्य श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग अथर्ववेदीय मांडूक्योपनिषद के चतुर्थ पाद का यानी अलाद शांति प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। कल हाँ 25वीं कारिका अभी अधूरी रह गई थी। कल नहीं 24 तो हो गया था, 25वीं शुरू हो गई थी, 25वीं पूरी नहीं हुई थी।
आप लोग ध्यान से देखिए। तो 25वीं कारिका को हम पढ़ते हैं। प्रज्ञप्तेश निनितत्वम् ईशते जोक्तिदर्शना निनितस्स अनिनितत्वम् ईशते भूतदर्शना। नहीं मिला क्या आप लोगों को? मिल गया ना? पढ़िए, पढ़ने से अच्छा रहता है। प्रज्ञप्तेश निनितत्वम् ईशते योक्तदर्शनात् निमित्तस्स अनिमित्तत्वम् ईशते भूतदर्शनात्। यहाँ पर जो वाद विवाद चल रहा है वह बौद्ध धर्म के ही अनुयायी आपस में उनका विचार चल रहा है। एक तरफ स्वतांत्रिक और वैभाषिक हैं और दूसरी तरफ विज्ञानवाद यानी योगाचार जो क्षणिक विज्ञान मत को मानने वाले हैं। तो यह योगाचार यानी विज्ञानवादी क्या कर रहे हैं? प्रज्ञप्तेश निमित्तत्वम्, प्रज्ञप्ति यानी पहले जो तुमने युक्ति दिया उस युक्ति के आधार पर तुमने ज्ञान की अनुभूति के लिए क्या बताया? स्वनिमित्तत्वम् यानी विषय का होना आवश्यक है। किसी बाह्य बाह्य विषय का होना आवश्यक है। यह कौन बताया? आप दोनों ने बताया, यानी उन्हीं के बौद्ध धर्म के ही अलग मत वाले हैं, स्वतांत्रिक और वैभाषिक। कौन कह रहा है? यह विज्ञानवादी यानी योगाचार लोग कह रहे थे। ईशते युक्ति दर्शनात्, ईशते युक्ति दर्शनात् का मतलब तुमने इसको कैसे देखा कि आपने युक्तियां दिया शास्त्र के अनुसार भी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, और उस युक्ति के दर्शनात् का मतलब उसको समझ करके या युक्तियों के आधार पर तुमने ज्ञान की भूमिका को यह स्वीकार किया कि केवल बाह्य वस्तु की उपलब्धि होने से ही प्राप्त होगा। यानी ज्ञान अगर बाहर कोई वस्तु नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो उस वस्तु का ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता है। यह आपने पीछे युक्ति दे करके बताया, लेकिन हमारे विचार में क्या है उसको सुनो। नीचे के लाइन में वो बता रहे हैं हमारा क्या विचार है। निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् भूत दर्शनात्, भूत दर्शन कहते हैं यथार्थ। यहाँ पर भूत का अर्थ क्या ले जाएगा? यथार्थ तत्व का। यथार्थ तत्व का यदि तुम अन्वेषण करोगे, उसका दर्शन करोगे, यानी परमार्थिक तत्व के दृष्टि से अगर तुम विचार करो तो यह विषयों का होना तत्व दृष्टि से कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम उसको अविषय ही मानते हैं। यानी विषयों का, बाह्य विषयों का उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है इस दृष्टि से, परमार्थिक दृष्टि से। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। व्यवहारिक दृष्टि से तो होना ही है, परमार्थिक दृष्टि से तुम चिंतन करो, गहराई में जाओगे तो पाओगे कि किसी भी विषय का होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि वो अभी तो मानते हैं ना, अद्वैतवाद को ही मानते हैं ना चौकाचार्य, इसीलिए कह रहे हैं। बाह्यम एवं प्रगते भाष्य, उसके अंदर उसका मतलब ये अंतर दर्शन करना। उसका मतलब ये कि अंतर दर्शन करना। हाँ, अंतर दर्शन करना मतलब चूंकि बाह्य वस्तु कोई इस जगत में है ही नहीं है, उसको मानते नहीं है,
केवल अद्वैत के अतिरिक्त और कोई नहीं है, क्योंकि परमार्थिक दृष्टि से उस एक ही सत्ता है और उसके अतिरिक्त जो कुछ दिखाई दे रहा है वह क्या है? मात्र कल्पित है, मिथ्या है। बाहर का जो कुछ दिखाई दे रहा, हम आप दिखाई दे रहे, सब मिथ्या है, कुछ नहीं। आंतरिक यह है कि आप जो है अपने को, जब आप यह शरीर भी नहीं हो, आप केवल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो और आत्मा ही ब्रह्म है, तो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो तुम अपने आत्मा के दर्शन कर रहे हो, वहां पर बाहर कोई वस्तु है ही नहीं। यह केवल वही मानता है जो अद्वैतवाद का समर्थक है। अद्वैतवाद को अभी वेदांती तो मानते हैं, लेकिन इनके साथ योगाचार्य क्षणिक मत वाले थोड़ा सा हमारे से भिन्नता के कारण के अलावा वह अद्वैतवाद का पूरा समर्थन देते हैं। तो अद्वैत मत के कारण ही वह कह रहे हैं, क्योंकि इस जगत में परमार्थिक दृष्टि से कोई सत्ता किसी वस्तु की है ही नहीं है, इसलिए किसी विषय की बाह्य विषय का अवलंबन होना आवश्यक ही नहीं है। तुम इस सिद्धांत को समझो, इसलिए गहराई से उसका चिंतन करो। चिंतन करने पर ही मालूम होगा। समझ में बात आ रही है? ये है द्वैतवादी, अभी भाष्य में बताएंगे। तुम द्वैतवाद को मान करके दुखों से युक्त इस संसार में भ्रमण कर रहे हो कि द्वैतवाद के अनुसार ही तुम इस दुखालय संसार का भ्रमण कर रहे हो, ठीक है, या दुख को भी सह रहे हो। तो ऐसा है, तुम थोड़ा सा जो तुमने युक्ति दिया और उसके अनुसार उस द्वैतवाद के सिद्धांत के अंदर ज्ञान के प्राप्ति के लिए किसी बाह्य विषय का अवलंबन होना आवश्यक है, यह तुम्हारे अनुसार। लेकिन साथ साथ तुम्हें दुख की भी प्राप्ति हो रही है। लेकिन यदि तुम गहराई में जाओ, परमार्थिक दृष्टि से अभूत दर्शन यानी यथार्थ तत्व का दर्शन करते हुए अगर करो, तो तुम्हें मालूम होगा कि यह जो तुम बाह्य अवलंबन, बाह्य यानी विषय की बात कर रहे हो, वो हमारे मत से अविषय ही है। वहां पर तो कोई विषय की उपलब्धि ही नहीं है, इसलिए किसी विषय की ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। यह उनका सिद्धांत भी है कि हमें ज्ञान प्राप्ति करने के लिए किसी विषय की आवश्यकता है ही नहीं, और वास्तव में भी कोई विषय है भी नहीं। यही भाष्यकार बता रहे हैं। बाढ़ एवं बाढ़ मतलब ठीक है, यह ठीक ही है। प्रगप्ते सनिमित्तम, इस ज्ञान प्राप्ति के लिए सविषयक जो बात किया, बाह्य विषय का अवलंबन का, ठीक है, लेकिन यह ज्ञान कैसा है तुम्हारा? द्वय संकलेश उपलब्धि युक्त, तुम्हें दुख देने वाला, दुखों से परिपूर्ण वैसे नहीं है। यह दुख में द्वैत कहिए या दुख को देने वाला, यह जो तुम्हारा सिद्धांत है, उसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए बाह्य विषय का अवलंबन आवश्यक है, ठीक है। इस सिद्धांत में तुम स्थिर रहो, अभी से दाएं बाएं मत होना, उसी में स्थिर रहो। तो तावत्तम युक्ति दर्शनम, और युक्ति दर्शन देखो, वस्तुनः तथा तो अपगम्य कारण इत्यत्र, यानी युक्ति दर्शन वस्तु की यथार्थ ज्ञान में कारण है। यथार्थ के तरफ जाने की कोशिश करो और इस सिद्धांत में तुम स्थिर हो जाओ। बाह्य भागियों ने कहा कि भाई कैसे, क्या है, मेरे समझ में नहीं आया, उसमें आपत्ति क्या है? अगर ज्ञान के प्राप्ति में हम कह रहे हैं कि बाह्य वस्तु का अवलंबन जरूरी है, और हमें दिखाई भी पड़ता है कि हमारी इंद्रियां जब बाह्य विषय में जाती हैं तब उनका ज्ञान में प्राप्त होता है, तो आपको क्यों आपत्ति हो रही है? आप कैसे कह रहे हो बिना बाह्य विषय के यथार्थ दर्शन करके, यथार्थ तत्व का दर्शन करके ये मिल जाएगा ज्ञान? तो हमें तो समझ में नहीं आया, बताओ आप। तो विज्ञानवादी कह रहे हैं, निमित्तस्य प्रज्ञप्ति आलंबन अभिमतस्य घटादि अनिमित्तत्वम आलंबनत्वम वैचित्र हेतु
त्वम इष्यते अस्माभि कथम। क्या कह रहे हैं? हमारा कहना यह है कि ज्ञान के लिए घटादि विषय का हम अविषक्त प्रतीति का स्वीकार करते हैं, क्योंकि घट यानी मिट्टी से बने हुए घट आदि विषय हैं। चाहे घट है, सकोरा है, कुल्हड़ है, तो उसमें उनके ज्ञान प्राप्ति में उन घड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, बाह्य आलम्बन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी का ये गुण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे अनुसार किसी भी बाह्य विषय का आवश्यक नहीं है। अच्छा, लेकिन वह कह रहे हैं जो विषय तत्व प्रतीति का अनासत्व अर्थात विचित्रता का अहेतु तत्व मानते हैं। अब इसमें फिर यह जब उनका कहना यह हुआ, किसका? योगाचार्यों का या विज्ञानवादियों का, हमें तो घट आदि किसी वस्तु का प्रेजेंस इनकी उपस्थिति उनके ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें तो वह विषय दिखाई भी नहीं देते तत्व के दृष्टि से। क्योंकि क्यों नहीं दिखाई पड़ते? जो उसमें तत्व है वही मिट्टी में भी तत्व है, दोनों का तत्व एक ही है। इसलिए हमें तो कोई भी तत्व दिखाई, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती और हमें ज्ञान हो जाता है। तो बाह्यार्थवादी जो दूसरे हैं, स्वतांत्रिक और व्यवहारिक, क्या कहते हैं कि कैसे हो जाता? कैसे मानते हो? कैसे मानते हो? भूत दृष्टि से मानते हो या परमार्थ दृष्टि से? यहाँ पर भूत दृष्टि, बल्कि अभूत दृष्टि कहना चाहिए। यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से या परमार्थिक दृष्टि से, किस दृष्टि से तुम मानते हो? तो यहाँ पर उनका उत्तर आता है, भूत दर्शनात् परमार्थ दर्शना आदि इति एतत् न हि घटो यथा भूत मृद उपदर्शने सति तद व्यतिरेकेण अस्ति यथा अश्वान महिष पटो व तंत्र व्यतिरेकेण तत्व अंश व्यतिकरणेन इति एव उत्तरोत्तर भूत दर्शन और शब्द प्रत्यय निरोधात् न एव निमित्तम उपलब्धमाह इति अर्थ। क्योंकि कल पढ़ रहा है इसलिए हमने पूरा वाक्य एक साथ पढ़ लिया। कल पढ़ा हुआ था ना, इतना पढ़ा हुआ था ना, इसलिए एक साथ पढ़ लिया, जिससे क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ याद भी है। तो कह रहे हैं कि देखो, जैसे कि घोड़ा जो है वह महिष से बिल्कुल अलग है, यानी भैंस और घोड़ा तो अलग अलग है, लेकिन घट जो है वह यथाभूतम मृद उपदर्शनी, मृतिका के यथार्थ अगर ज्ञान आपका मिट्टी का यानी पृथ्वी का यथार्थ ज्ञान आपको है, तो घट की ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करो तुम? उससे उसका ज्ञान नहीं होने पर भी उस घट जो है मिट्टी से अलग नहीं है, उसका ज्ञान हमें हो जाता है, क्योंकि घट जो है मिट्टी से बनी हुई है और मिट्टी का यदि ज्ञान आपको हो जाता है तो वह ज्ञान उसका हो जाएगा। तो कैसे होगा? सीधे उत्तरोत्तर चलते जाओ। एक और उदाहरण दिया, ये दूसरा दिया, तंतु व्यतिकरणेन, जैसे पट है, कोई कपड़ा है, तो उसमें धागे होते हैं, तो धागे के ज्ञान से आपको कपड़े का ज्ञान हो जाएगा। और धागे के भी जब गहराई में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाओगे तो केवल कपास ही दिखाई देगा या रुई दिखाई देगा। तो उसका अगर ज्ञान हो गया तो तुम्हें उस कपड़े का ज्ञान आसानी से हो जाएगा। तो उत्तरोत्तर का मतलब यहाँ पर अपने गहराई में जाते जाओ। गहराई में मतलब उसके मूल कारण में जाते जाओ। मूल कारण क्या होगा? यहाँ पर देखो, जितने भी हैं जल, पृथ्वी ले लो, पृथ्वी का कारण क्या है? जल है।
जल का कारण क्या है? तेज है। तेज का कारण क्या है? वायु। वायु का कारण आकाश। जब प्रलय होता है तो पृथ्वी, पहले पृथ्वी पर जितने भी जीव इत्यादि दिखा रहे हैं सब पृथ्वी में लय होंगे। पृथ्वी से जल में, जल से फिर वायु में, तेज में, तेज से वायु में, आकाश में, आकाश से फिर कहा? अहंकार में, फिर महत्तत्व में, महत्तत्व से फिर वह अव्यक्त स्वरूप जो है, माया कहो, प्रकृति कहो, यानी ईश्वर में लीन हो जाएंगे। तो सब कुछ ईश्वर में है। उत्पत्ति भी उसी प्रकार से, जब सृष्टि की रचना होगी तो कहाँ होगा? ईश्वर से फिर क्या होगा? वही अव्यक्त माया, और माया से महत्तत्व, अहंकार, और फिर आपका आकाश, वायु, अग्नि, तेज, जल, पृथ्वी, और फिर यह संसार दृष्टिगोचर हो जाएगा। क्या अद्वैत, अद्वैत में से ही द्वैत नहीं जा सकता है? देखो कैसे यहाँ पर अद्वैत है ना, तो कोई चीज है ही नहीं अब। हाँ, कोई चीज है ही नहीं है। इसीलिए मूल में चिंतन करने के लिए जब बात आ रही है तो जितने भी पदार्थ हैं अंत में वह कहाँ पर हैं? उनका सत्ता कहाँ से है? ईश्वर से है। तो उसी को प्रलय के साथ अगर जोड़ देंगे तो जब सब कोई वस्तु लीन हो जाती है प्रलय के समय, तो पृथ्वी में लीन होंगे। पृथ्वी से फिर जल, इसलिए अपने कारण में लीन होते हुए ईश्वर में हो जाएंगे। उत्पत्ति भी ईश्वर से ही होती है। अर्थात तुम्हें यदि किसी वस्तु का ज्ञान है तो उसके मूल कारण का ज्ञान हो जाएगा, तो उसी से उसका ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे आपका इसकी बात आ गई, ईश्वर का ज्ञान हो गया तो सब कुछ आपको ज्ञान हो ही जाएगा। लेकिन वहां पर न जा करके अभी जैसे कपड़ा है, पट है, तो पट का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उसके रूई कपास का ज्ञान हो जाता है, अंशों का, तो आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। मिट्टी का ज्ञान है तो आपके घटपट, कोसा इत्यादि का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर ही कहा जा रहा है, विज्ञानवादी जो कह रहे हैं या योगाचार्य, कि किसी वस्तु के फिजिकली अवलंबन का मतलब उसको होने की ज्ञान के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका चिंतन करते हुए कि वह कहाँ से बना, किस कारण से बना, उसका चिंतन करते करते आपको ज्ञान हो जाएगा। तो अबाहरतवादी जो तुम कह रहे हो कि ज्ञान में किसी बाह्य वस्तु का होना जरूरी है, तो मैं यह कह रहा हूं कि होना जरूरी, बाह्य वस्तु का होना जरूरी नहीं है। उसके लिए तुम्हारे तत्व की दृष्टि से थोड़ा चिंतन करना है। यहाँ तक कल हुआ था। शरीर है तो तत्व देख सकते हो, पंच। अरे शरीर है कहाँ? शरीर तो है या नहीं है? अब देखो इसी सिद्धांत पर लो, यह शरीर हमें आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है व्यवहारिक दृष्टि से। वास्तव में तो कोई चीज है ही नहीं है। तो चलो मान लो शरीर है, तो शरीर है तो किससे बना हुआ है? उसके मूल में क्या, उसका चिंतन करोगे ना। तो शरीर में क्या है? ये पांचों महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं। ये पृथ्वी है, ये जो हड्डी, ये सब दिखाई दे रहा है ना, ये सब पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व का है। लोहा पृथ्वी से पैदा होता लोहा है। सोना क्या है? पृथ्वी है। जितनी भी चीजें हैं सब पृथ्वी में है। अच्छा चलो, जल का अंश भी है, तेज का अंश न होता तो आप चल फिर नहीं सकते। ये सब मतलब पांचों तत्व हैं। कुछ लोग छांदोपनिषद में तीन ही तत्व की बात किया गया है, तेज, जल और पृथ्वी का, तो वह तत्व है। तो इसके विषय में अगर ज्ञान प्राप्त करना है, मान लो शरीर की अनुपस्थिति आपको है, लेकिन तत्व का जब ज्ञान है तो तत्व के ज्ञान के दृष्टिकोण से आप कर सकते हो। और वह तत्व का भी ज्ञान नहीं है, उसके और मूल में चले जाओ तो ईश्वर आएगा। तो ईश्वर के बारे में ज्ञान है तो इसके बारे में भी आप कर सकते हो। वैसे इस संसार में 6 चीजें अनादि कही गई हैं। 6 चीजें अनादि के हैं, जिनका न तो जन्म है न मृत्यु है। कौन कौन? एक तो ब्रह्म है, सभी मानते हैं, और ज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, यह आपके उपनिषद का है। तो वह ज्ञान भी आपका अनादि है, ज्ञान की कभी उत्पत्ति नहीं हुई है। और जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है वह ज्ञान नष्ट हो जाता है।
तो वह जो शुद्ध ज्ञान की बात हो रही है ब्रह्म ज्ञान की, वह भी अनादि है। तो ब्रह्म अनादि है और वह ज्ञान भी अनादि है। तीसरा अनादि, ईश्वर भी अनादि है। हालांकि इसमें कई लोगों का खंडन भी है, वह बात की बात अलग है। तो ईश्वर अनादि है तो जीव भी अनादि है, क्योंकि जीव और ईश्वर में एकत्व तो है। अच्छा, तो यह चार चीजें हो गई अनादि। फिर पांचवी चीज है अविद्या। अविद्या, अब अविद्या का यानी अज्ञान का, क्योंकि ज्ञान अनादि है तो अविद्या भी अनादि होगी, ठीक है। अविद्या एक समय नष्ट हो जाती है। कब नष्ट हो जाती है? जैसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है वैसे अविद्या नष्ट हो जाएगी, तो इसको अनादि नहीं कर सकते हो। लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए ऐसा, क्योंकि यह पूरा जो जगत दिखाई दे रहा है यह सापेक्ष है, एक दूसरे के अपेक्षाकृत है। एक दूसरे के अपेक्षा से, मान लो आपके पास गाड़ी है, मकान है, बंगला है, तो आपके नीचे करोड़ों ऐसे होंगे जिनके पास गाड़ियां नहीं होंगी। कितने, अगर पूरे हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का लगाओगे तो कितने लोगों के पास गाड़ी होगी? 5%, 7%, 10% से ज्यादा नहीं होंगी। तो कितने लोग आपसे नीचे होंगे? बहुत होंगे ना। तो जो भी यहाँ पर विचार किया जाता है एक दूसरे के अपेक्षाकृत। मान लीजिए जल व्यापक है, सूक्ष्म है, किसके अपेक्षा से? पृथ्वी की अपेक्षा से। और उसके अपेक्षा से ही अगर सापेक्ष न लो तो तेज को व्यापक और सूक्ष्म नहीं कर सकते हो। और इसी प्रकार से इस व्यापकत्व का, सूक्ष्मत्व का ईश्वर में अध्यारोपण किया गया, ठीक है ना। तो हर एक दूसरे के सापेक्ष ही बताया गया। इसी प्रकार से अब खैर यहाँ पर आओ, इसको हम समाप्त करते हैं। यह जो 6 अनादि की बात किया गया है, तो एक अविद्या हो गया और दूसरा माया। माया कहिए, प्रकृति कहिए, एक ही चीज है, क्योंकि माया जो है ईश्वर की ही, उसी की प्रत है। ईश्वर के ही अंदर माया है, तो जब ईश्वर अनंत है तो माया भी अनंत है। और वैसे तो ईश्वर भी और जीव भी, सृष्टि या जगत भी किस पर अध्यस्त है? उस ब्रह्म पर है, उस ब्रह्म पर ही है। इसका मतलब इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। सच पूछो तो वह ब्रह्म अकेले है। बाकी इसीलिए यह 2 के अतिरिक्त, ज्ञान और ब्रह्म के अतिरिक्त जो 4 चीजें आपको बताई गई हैं, जीव, ईश्वर और इनका सहयोग करने वाली जीव का अविद्या है। अविद्या के कारण ही जीव है और माया को संग लेकर के ही ईश्वर बना हुआ है। तो यह चारों जो हैं उसी पर अध्यस्त है। किस पर? परमात्मा पर। तो इसका मतलब एक समय इनका तो नष्ट है, कल्पित हो गए, तो बस यह समझो कि 2 ही नित्य हुए, और नहीं इस सृष्टि के अनुसार कहो तो 6 नित्य हैं। 6 के अतिरिक्त 7वां कोई अनित्य नहीं है, अनादि नहीं है। ये 4 जो सापेक्ष हैं यह हमेशा के लिए भी नहीं, यह भी एक समय में इनका होता है अंत है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलो, समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। एक्चुअली थोड़ी सी कमी तो आप लोगों की भी है, मेरी भी है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। चिंतन हमें बहुत ज्यादा करना चाहिए। अब चिंतन हमें भी जितना करना चाहिए, हम भी शायद उतना नहीं कर पाते हैं, करते तो हैं, लेकिन आप लोग भी चिंतन जैसे करोगे। देखो, अब आप जीव हो, आप अभी जीव क्यों हो? क्योंकि अविद्या से युक्त हो, इसीलिए जीव हो। जिस समय अविद्या नष्ट हो जाएगी उसी समय आप जीव नहीं रहोगे। तो कब नष्ट होगी? जब ज्ञान का प्रादुर्भाव आपके अंदर होगा ना। और ज्ञान का प्रादुर्भाव कैसे होगा? यही चिंतन से ही होगा। चिंतन के 2 ही मार्ग हैं, एक तो जो महावाक्य हैं उनका अनुसरण करना, एक अपने को ब्रह्म समझते हुए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म या किसी भी जितने भी इस प्रकार से महावाक्य जैसे बताए गए हैं उन्हीं का, कि हम शरीर नहीं है, हम जीव भी नहीं है, शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है,
हम किसी कर्म के कर्ता नहीं हैं, किसी वस्तु के भोगने का भोगता नहीं है। भोग रहा है हमारा शरीर, हम भोगने वाले नहीं हैं। इस शरीर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह मैं नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, उस सबसे मैं अलग हूँ। इस प्रकार से इतना ही चिंतन करते रहो। यह करोगे तो और अच्छा है, ना भी करोगे तो कम से कम आपका उद्धार तो हो जाए। इसीलिए कोई भी जो गुरु होते थे अपना एक जो उपनिषद होता था उसी को पढ़ाते थे, बाकी उपनिषद नहीं पढ़ाते थे, लेकिन चिंतन करवाते थे। पूर्ण समय तक अंशकालीन नहीं होता था, पूर्णकालीन उनके शिष्य रहते थे, 10 वर्ष 12 वर्ष, तो और उसके बाद उनको ज्ञान हो जाता था निश्चित रूप से। क्यों? चिंतन करते हुए, और चिंतन करते हुए ज्ञान हो गया, फिर वह जाकर के अपना भी वह स्वयं अपना गुरुकुल खोल लेते थे और शिष्यों को पढ़ाते थे। इस प्रकार से प्रचार प्रसार होता था। तो थोड़ा सा चिंतन करते रहो जब भी समय मिले। मैं यह नहीं कह रहा हूं किसी को कि घर बार छोड़ करके करो, रहते हुए जो कार्य करते हो जो से, लेकिन उतना ही करो जितने से आपकी रोजी रोटी चल जाए। क्योंकि यह तीसरा रोटी है ना। कल ही हम लोग गीता में पढ़ रहे थे तो तीसरा आया था ना कि जो अप्राप्ति है, जो अभी हमें प्राप्त नहीं है, उसकी अभिलाषा करना, उसकी इच्छा करना क्या है? तीसरा है। रजोगुण को कम करो और शतोगुणी बनो, और शतोगुण से भी निर्गुणतात्म बनो, या मतलब उससे भी ऊपर उठो, गुणातीत बनने की कोशिश करो। जैसे जैसे आगे चलोगे थोड़ा थोड़ा रजोगुण का मतलब व्यापार हुआ या सर्विस हुआ, उसको कम करो और इधर भी चिंतन बढ़ाते जाओ। बहुत ज्यादा नहीं, जितना संभव हो सके। कुछ निद्रा में कम करो। भाई कम करने का तरीका तो यही है ना कि जो जितने हम विश्राम करते हैं उसमें से तो या कम कर सकते हैं, या तो रजोगुण में। हाँ, बेकार का अगर कोई बात होती है, वार्तालाप इधर से उधर होती है, उसको तो बिल्कुल बंद कर दो, उसको तो जीरो कर दो, क्योंकि उसको प्रपंच कहते हैं। परमात्मा का या ज्ञान के चिंतन के अतिरिक्त जो कुछ हम आपस में बात करते हैं वहां पर परमात्मा का या ज्ञान का कोई विषय नहीं होता है, उसके कहते हैं प्रपंच। उसको तो जीरो करो। अब ये सोचो 24 घंटे के अंदर कितना यह करते हो प्रपंच, उसको माइनस करके उसको कहाँ लगाओ? भगवान के चिंतन में लगाओ, इस आत्म तत्व के दर्शन में लगाओ। उससे समय मान लो पूरा नहीं होता है तो कुछ अपने रजोगुण से, अपने व्यापार से समय निकालो। कुछ जो निद्रा कितना सोते हो उसमें से अगर निकाल सकते हो तो उसमें से निकालो। ऐसे ही तो समय निकलेगा ना, ऐसे ही निकलेगा ना। यदि रिकंडीशन हुआ, यदि आपके बच्चे की शादी हो गई, वो अपना बिजनेस संभाल लिए, तो घर द्वार छोड़ दो, फिर संन्यास ले लो, फिर तो बात अलग है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है तो आप उसमें से कम करो, आधा घंटा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा करो, उतना करो जिससे आपका रोजी रोटी चलता रहे। क्योंकि वो भी तो सड़क पर आने के लिए बात मैं नहीं कर रहा हूं, रोजी रोटी चलता रहे, अतिथि की भी सेवा होता रहे, इतना होता रहे। कुछ समय आपको निद्रा में से भी हो जाएगा, कुछ प्रपंच से बच जाएगा। इसलिए घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का समय आपको एडिशनल मिल जाएगा, वो इसके चिंतन में लगा, अपने आप ही हो जाएगा काम। निश्चित रूप से इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो। इसको दृढ़ ही करना ना कि हमें ब्रह्म है और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी का यहां पर बताया, देखो यह लाइन जरा पढ़ो। यह चौथी लाइन है पेज 293 में। चौथी लाइन क्या है? तंतु वह अंशु व्यतिरेकेण तम उत्तरोत्तर अभूत दर्शन शब्द प्रत्यय निरोधात् न एव निमित्तम उपलब्धमाह इति अर्थ। इसी तरह उत्तरोत्तर क्रमशः आगे बढ़ते हुए यथार्थ तत्व को देखते देखते शब्द प्रतीति का जब निरोध हो जाएगा तो तुम्हें कोई भी विषय नहीं दिखाई पड़ेगा। अगली लाइन है, अथवा अगर यह नहीं है तो इसका दूसरा अर्थ बताते हैं। अथवा अभूत दर्शन
दर्शनात्वात् है ही अर्थ स्यात् अमनित तत्वम इष्यते। अथवा ऐसा समझो कि जैसे रज्ज्व आदि इव सर्प आदि इति अर्थः। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं, सर्प वास्तव में नहीं है, लेकिन सर्प जो है किसी समय आपने देखा है कि सर्प ऐसे होता है, इतना मोटा होता है, अंधेरा है, यानी आपको वास्तविकता उचित प्रकाश वहां पर उपलब्ध न होने के कारण रस्सी को आप या समझ रहे हो, सर्प देख रहे हो, तो यह भ्रांति दर्शन है। वह भ्रांति दर्शन दूर कैसे होगा? जब प्रकाश एक माचिस की तिल्ली जलाओ तो वह दूर हो जाएगा कि यह सांप नहीं है बल्कि यह रस्सी है। उसी प्रकार से यह जो भ्रांति दर्शन हो रहा है, किसको? हमें को, क्योंकि हम जीव बने हुए या शरीर में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हमारे अंदर की ज्योति जलेगी, प्रकाश होगा, तैसे ही यह हमारा जीवत्व भाव, यह जो शरीर को मानते हैं, सब समाप्त होकर के हम ब्रह्म, क्योंकि आप ब्रह्म हो ही। देखो, ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, अग्नि भी दो प्रकार की है। एक तो है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में यही है कि जैसे अग्नि सामान्य रूप से सब जगह विराजमान है, सब जगह विराजमान, जितने भी पदार्थ हैं, क्योंकि हर एक में अग्नि तत्व है। और लकड़ी जितना भी देख रहे हो, सब में लकड़ी में क्या है? अग्नि है कि नहीं? जितने भी माचिस बने उसमें अग्नि है कि नहीं? लेकिन वह सामान्य अग्नि कहा जाएगा। उसी प्रकार से यह ब्रह्म जो कड़कड़ में विराजमान है, आप जो कड़कड़ में आपके अंदर, यह सब सामान्य रूप से, विशेष रूप से नहीं है। विशेष रूप से कब होगा? जब एक माचिस की तिल्ली लगाओगे, कुछ ईंधन जुटा करके और उसको प्रदीप्त कर दोगे, तो वह प्रकाश भी होगा। सामान्य अग्नि में प्रकाश भी नहीं होता, या होता है? नहीं होता है ना। उसी प्रकार से यह सामान्य ज्ञान से, यह सामान्य जो परमात्मा विराजमान है हर एक कड़कड़ में, उससे कुछ प्रकाश, कोई चेतना नहीं आती है। जब हम विशेष रूप से देखने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के, जैसे अग्नि में हम उसको जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तब जाकर के उसमें प्रकाश भी होता है, उष्णता भी आती है। उसी प्रकार से अपने अंदर हम स्वयं अपने को जगाने के, अपने अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की उत्पत्ति करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए तपस्या भी आवश्यक है। यानी जो हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों का मल जमा हुआ है, उसको पहले हमें दूर करना पड़ेगा। उसको दूर करते हुए यह लगातार उस, क्योंकि हमारे पास उस परमात्मा को कोई न इन ज्ञानेंद्रियों से हमारे पकड़ में आएगा, क्योंकि बताया गया है कि वह निराकार है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, भाई निरंजन है। जब उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, देखो इस संसार में 5 बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं, 5 प्रकार से किसी का परिचय प्राप्त करते हो। एक तो संबंध से, संबंध से इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, 5 ही प्रकार से उनका परिचय प्राप्त कर। संबंध से जैसे कहा गया कि उस घड़े को लाओ जिसमें जल है, तो एक संबंध हो गया जल का। दूसरा हो गया रूढ़वादी। रूढ़वादी का मतलब नाम से, जैसे आपका नाम लेकर के बुलाया, इनका नाम, मेरा नाम, किसी का, तो रूढ़वादी या कोई भी संज्ञा दे दो। तीसरा एक सामान्य जाति से, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, समझ में तो आ रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि यह हमारा विषय यहाँ पर नहीं था, वो आ गया, तो इसलिए हम इसको समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है परमात्मा के लिए ना। उस ब्रह्म को कैसे जानोगे, यह बताते हुए बस इनका निराकरण हम कर देंगे कि इनके तरीके से उसको नहीं जान सकते हो। बताने का प्रयोजन सिर्फ यही है। सामान्य ज्ञान से, जैसे यह गाय है, यह पक्षी है, यह मनुष्य है, इस प्रकार से यह सामान्य जाति हो गया। चौथा कर्म से, कोई कर्म करने वाला, यह लोहार है, यह वक्ता है, और यह जो है गायक है, यह
वो मृदंग बजाने वाला है, यह अमुक काम करने वाला, यह अमुक चीज का बिजनेस करने वाला, इस प्रकार से यह कर्म से हो गया। फिर गुण से पांचवा आता है गुण से। गुण के अनुसार कि कोई टेक्नीशियन है, कोई शिल्पाधिकार करता है, कोई वो क्या बोलता है इंटीरियर डेकोरेटर है, इस प्रकार से गुणों के आधार पर भी हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके किसी को परिचय करा सकते हैं। लेकिन वह परमात्मा, वह जो ब्रह्म है, यह जो संसार के जितने वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, पुरुष हैं, इन पांच के अलावा छठा कोई रास्ता नहीं इनका परिचय कराने का। एक हो गया संबंध, दूसरा रूढ़िवाद, तीसरा हो गया सामान्य जाति, चौथा कर्म और पांचवा हो गया गुण। इनके अलावा और कोई नहीं है। तो लेकिन वह परमात्मा, वह जो ब्रह्म है, इन पांचों उसके में उसके गुण है ही नहीं। न तो गुण है, न वो कुछ कर्म करता है, न कोई उसका किसी से संबंध है, न उसकी कोई जाति है, तो उसका परिचय कैसे होगा भैया? तो उसका परिचय तो केवल शास्त्रों के जो महावाक्य लिखे हुए हैं, महावाक्य हैं, जिसको हम आगम शास्त्र मानते हैं, अगर वेद में श्रद्धा है तो उसी का चिंतन करते जाओ। यह आपने पीछे कुछ शब्द बोले थे, उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, और नहीं तो इसका कोई प्रयोजन नहीं था। यस अजी, अस्थि है, लेकिन कैसे? शरीर से अंदर जाओ, प्रयास तो करना पड़ेगा ना, प्रयास तो करना पड़ेगा। इसीलिए देखो यहाँ पर जब जिस माध्यम के द्वारा हम संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, देश का परिचय प्राप्त करते हैं, वह माध्यम उस परमात्मा के विषय में एप्लीकेबल नहीं होता है। न होता है, न हो सकता है, न हो सकेगा, तीनों कालों में नहीं हो सकेगा। तो उसका साधन वो ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूं, वो तो है। लेकिन जो संसार के वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके विषय में जानकारी पदार्थ प्राप्त करने के लिए जिन पांच चीजों का अभी हमने निरूपण किया, संबंध, रूढ़िवाद, सामान्य जाति, कर्म और गुण, इनके माध्यम से उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहां से होगा? उसका एक ही मात्र यहाँ पर आंसर होता है कि जो हमारे श्रुति में, वेद में बताया गया है, वह है आगम प्रमाण। और उस पर पहले अपना विश्वास रखो। जो विश्वास करेगा उसी के लिए है। चारों वेदों के चार महावाक्य हैं, कई बार बताया गया, नहीं जानते एक बार पुनः बता देता हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ऐते उपनिषद का पहला ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर उसके बाद एक बार सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलना, समाप्त होने के बाद जो कुछ बोलना हो बोलो। यजुर्वेद का, उसमें भी यजुर्वेद में दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेदी नहीं, कृष्ण यजुर्वेद का नहीं है, बल्कि शुक्ल यजुर्वेदी का वैद्रायक उपनिषद का यह दूसरा महावाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। तीसरा जो सबसे और प्रचलित है, इसका सामवेद का या छांदोग्योपनिषद का तत्त्वमसि, गीता में भी इसी पर विचार हुआ है। तत्व शब्द, त्वम शब्द, पहले 6 अध्याय त्वम शब्द का शोधन बताया गया है, 7वें से 12 तत्व शब्द का, और 80 शब्द का शोधन 13वें से 18वें अध्याय में बताया गया है, तत्त्वमसि। और चौथा जो है अथर्ववेद का, इसी मांडव्योपनिषद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ठीक है, तो इसी में से किसी महावाक्य का चिंतन करते रहो जितना समय तक। लेकिन उसके पहले
अंतःकरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण नहीं शुद्ध होगा तो इनका चिंतन भी नहीं हो सकेगा। छोटा सा यहाँ पर एक दृष्टांत है। अगर आपकी बड़ी आंख में मल जमा हुआ है तो आलस्य आएगी, नींद जरूरत से ज्यादा आएगी। जिसका शरीर हल्का होगा और कुछ नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, शाम को भोजन हल्का, बहुत हल्का ले लो, जल्दी ले लो। सात के क्यों जैन धर्म से यहाँ पर लो कि सूर्यास्त के पहले भोजन करते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि जिससे साधना अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि जो और अग्नि की प्रदीप्ति, यह जो हमारे शरीर के अंदर अग्नि होती है, इसका प्रदीप्ति सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। सूर्योदय से बढ़ती रहती है, सूर्यास्त के बाद घट जाती है। इसीलिए जो कुछ भोजन लेना हो समय के पहले लो, मैक्सिमम 7 बजे तक या सूर्यास्त तक ले लो तो अच्छा, नहीं तो 7 बजे तक ले लो, 7:30, ज्यादा मत जाओ, हल्का लो। दोपहर का भोजन पूरा लो क्योंकि परिश्रम करना वो सब पच जाएगा, लेकिन शाम का हल्का लो। देखो, अनुभव करोगे, हफ्ते 10 दिन ऐसा करोगे कि 4 बजे 3:30 बजे आपकी नींद अपने आप टूटेगी और सब क्रियाओं से निमित्त होकर के वहां पर आप उस ब्रह्म का चिंतन करो जो वेदों में प्रमाण दिया गया है। या स्वयं मैं शरीर नहीं हूं, फिर मैं शरीर के जितने द्वारा शरीर के द्वारा प्रतिपादित कार्य हूं उनका करता नहीं हूं। जो अंतःकरण हमारा भोग रहा है उसका मैं भोगता नहीं हूं। जो जान रहा है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह ज्ञाता, इसका चिंतन करो। ठीक है, इसी से उस ब्रह्म की, इसी से जो आपने अस्थि शब्द भी कहा, जब हम शरीर को छोड़ करके, जीवत्व भाव को छोड़ करके भी जब अंदर जाते हैं तो कुछ न कुछ है। हाँ, तो मैं हूं, तो अहम अस्मि वह शब्द आता है। तो यह सब आपको थोड़ा सा साधना की जरूरत है। साधना जितना, और साधना में जिसकी भी नित्यता होगी, लगातार होगी, नित्य होगा, वही की उसी की परिपक्वता आएगी। नहीं तो नहीं, 4 दिन कर लिया, 4 महीने कर दिया, 4 साल कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। जब शुरू करो तब से अंत तक, और जितना समय ज्यादा से ज्यादा देगा उसका उतना ही जल्दी होगा। गलत काम जो निषेध है, निषेध को करना नहीं जो वेद में गलत बताया गया है, और जो करना है विधि पूर्वक करना है। आगे 5-7 मिनट में इसको समाप्त करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? अभी जो मैंने बताया है बहुत ही मार्के का है, थोड़ा सा जल्दी मैंने बोल दिया जैसे लगता है। समझ में आ गया आपके? भाई आपके समझ में आया कि नहीं? आ गया? मैंने बोला वो अरे मैंने सिर्फ बात दिया, उनको मैं पूछ रहा हूं, उनको बता दिया, तुमने सुना नहीं। मैंने बोला नहीं वो किस समय आएगा, बोला है। आप ध्यान दिया करो। ध्यान अगर इस समय कहीं और जगह जाएगा तो कुछ नहीं समझोगे। देखो, वेद के पढ़ने में, उपनिषद के पढ़ने में 100% कंसल्टेशन चाहिए, दोनों का। हमने क्यों बोला, क्यों मना किया आपको कि जब मैं कुछ बोल रहा हूं तुम उस समय मत बोलो। क्यों? मेरा कंसंट्रेशन भंग होगा, तो भंग होते ही मैं जो कुछ बताना चाहता हूं वहां से मैं बाहर चला जाऊंगा। ठीक है? यह नहीं है कि आपसे हमारा कोई देश है, ऐसा नहीं है। मैं, क्योंकि अब कोई भी, देखो यह सिद्धांत है, जब कोई भी 2 व्यक्ति बात करें तो उसमें थर्ड पर्सन को कितना भी चुप रहना चाहिए जब तक उन दोनों का बात नहीं सुना। क्योंकि उनका क्या बात हो रही है, कितना गुण है सब्जेक्ट या अगुण है, तो वह आपको नहीं पता। बीच में आप घुसे तो फिर वक्त, लेकिन होता क्या है? हाँ बोलिए। अभी आपने बताया कि आत्मज्ञान के लिए आवश्यक चीज है अंतःकरण की शुद्धि। हाँ, वो बहुत जरूरी है। वो सही बात है, 100%। हाँ, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए एक रास्ता वो भी है क्या कि जो चीज जैसी है वैसे हम स्वीकार कर ले, तो भी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। देखो, यह तो स्वीकार हमें उसी रूप में करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि उससे नहीं होती है। अंतःकरण की शुद्धि किससे होती है कि
हाँ, जिसमें जिसको क्या कहते हैं, बिना किसी प्राप्ति के इच्छा से यज्ञ दान तप करते रहना, या वेद के जो श्रुति के वाक्य हैं, श्रुति के मंत्र हैं, उनका उच्चारण करना। नहीं जो उच्चारण कर सकता है क्या प्रकार लगा ले, उससे सुने। हमेशा तो वही हो सकता है कि कोई माध्यम बना करके सुने, उससे भी करता। वो भी नहीं हो सकता है भगवान के नाम का संकीर्तन खुद करे, दिव्यष्ट है। नहीं तो भगवान को स्नान कराना, नहीं कुछ उपलब्ध है, मन में मानसिक पूजा करे, मन में भगवान को स्नान कराए, भगवान को सजाए, भगवान को भोग लगाए। कुछ लाना कहीं से नहीं है, सभी क्योंकि माया का संसार है। माया नहीं, हम नहीं कर सकते, हम 4 बजे कहीं बाहर नहीं जा सकते, या हमारे पास सामान उपलब्ध नहीं है, तो भगवान तो कुछ खाते नहीं, लेकिन केवल भगवान में प्रेम हमारा घनिष्ठ हो जा, उसके लिए यह सब बाह्य उपकरण की जरूरत होती है। तो बाह्य उपकरण अपने मन से करो, करते रहो, लेकिन मन में सब कुछ करना है जो कुछ आप अपने लिए करते हो। अभी आपने बताया यज्ञ ने दान ने तप था, यानी यज्ञ करने से, दान करने से, तप करने से कोई बृहदारण्यक में तक नहीं आया है। बृहदारण्यक में आया है, गीता जी में आया, 18 अध्याय का 5वां श्लोक है। लेकिन स्वामी जी उसमें क्या होता है, बात सही है, ये भी रास्ता है, लेकिन कभी कभी यज्ञ करने से, दान करने से, तपस्या करने से अंतःकरण पुत्र होने के बजाय उसमें अभिमान इतना बढ़ जाता है। हाँ, वो कब बढ़ेगा? जब आपको किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा होगी। हाँ, आपको कुछ नहीं, कोई प्राप्ति नहीं करना है, आपको तो बिल्कुल बिना किसी इच्छा के। हमें तो आत्मशुद्धिकरण के लिए करना है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं ना। इस बात पर भी चिंतन हो, मैं करने वाला नहीं हूं। अगर वह करने वाला भी रहोगे तब तो अपमान होगा ही होगा। हाँ, हम उसको भी साथ में चिंतन करोगे, नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। और नहीं तो केवल यह मानसिक पूजा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा और नित्य प्रति, लेकिन बिना नागा के चाहे संसार का प्रलय हो जा तो भी अगर आप बचे हो तो करते रहो बस। आगे चलिए। हाँ, अथवा दूसरा दिया, अभूत दर्शनार्थ ही अर्थ स्यात् अनिमित्तत्वम् इष्यते। अथवा इस प्रकार से समझें, ये तो बता दिया गया था कि जैसे रज्जु में सांप की भ्रांति होती है, उसी प्रकार से अभूत दर्शन के कारण हमें किसी बाह्य पदार्थ का जरूरत नहीं है। भ्रांति दर्शन, या भ्रांति दर्शन जो है, इसी के लिए यह किसी विषय की आवश्यकता होती है। यह निमित्तत्व, इसीलिए जो आपने बताया, ऐ बाहरतवादी, ऐ मेरे भाइयों, कि आपको ज्ञान के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि चूंकि भ्रांति दृष्टि के कारण ही किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम भ्रांति दर्शन को छोड़ो और फिर तुम्हें किसी बाह्य वस्तु की जरूरत नहीं होगी। क्यों? उसका अभाव, तद अभावे भावात, उसका अभाव होने पर भी इनकी भी उपलब्धि नहीं होती। कैसे? जैसे सुषुप्ति में क्या होता है, जब चित्त समाहित हो जाता है तो हमारे लिए क्या होता है, चाहे मुक्त पुरुष है, चाहे कोई समाधि में गया है, या कोई सुषुप्ति में गया है, तो क्या है, भ्रांति दर्शन अभाव, वहां पर भ्रांति दर्शन की अभाव हो जाता है। तो क्या होता है, आत्म अव्यतिरिक्त बाह्यार्थ उपलब्धि, वहां से आत्मा से अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थ की उपलब्धि हमें महसूस नहीं होती। न ही उन्मत्तावगतम, ओहो, जैसे एक पागल आदमी, उन्मत्त पुरुष की हवाला दिया, एक पागल पुरुष को दिखाई देने वाला वस्तु जो है, क्या है, वह उन्माद शून्य, मतलब उसके पागलपन के कारण ही मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं जान पाता। एतेन द्वय दर्शनम,
इस प्रकार से इस कथन से द्वैत दर्शन ये टूट गया, इसमें से गिर गया। चलिए बहुत देखते हैं। एकेन द्वैत दर्शनम, और इस कथन से द्वैत दर्शन और क्लेश की उपलब्धि दोनों का निराकरण कर दिया गया। और यहाँ पर यह समाप्त होता है। और इसी के साथ में जरा इसको कहाँ पर है, इसको बड़ी लगा करके ठीक कीजिएगा, टूटा तो नहीं, ऐसे ही होगा।